बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। शाबान अल मौसम में रब कायनात की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल जारी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त मुमलिकत अजीज़ पाकिस्तान को मजीद तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमाए, आमीन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे आरिफ वाला में रमजान उल मुबारक से कबल मुनाफाखोर सरगर्म हो गया। शाय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहरी परेशानी से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। रमजान मुबारक करीब आते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। चिकन 400 के हिंसे को जा लगा। सब्जियों की कीमतों में 25 से 30% तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि फलों की कीमतों में दुगना तक इजाफा होने से सेब 250 रुपए किलो, केला 150 रुपए फी दर्जन। 500 ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਲੋ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ 500 ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਬ। सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा होने पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश हैं। शहरियों का मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में आए और मुनाफाखोरी रोकने में संजीदगी जाहिर करें। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। पन्नू आकिल में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शाय खुरनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया है। रिपोर्ट करेंगे फिदा मीरानी। मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल में भी महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। सब्जियों समेत तमाम अशिया की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मैं सच टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घी इस वक्त बहुत महंगा है, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं। एक आदमी मजदूर अगर 500 रुपये कमाए, घर क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं ले जा सकता। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? चीज लेके जाएगा उसको कमाने के लिए, सुबह के लिए, कोई आटे के लिए, कोई चावल के लिए, कोई घी के लिए। घी देख रहे हो 450 रुपये किलो है, तो गरीब आदमी कहाँ से तेल पूरा करेगा, कहाँ से घर का खर्चा चलाएगा? 150 151 रुपये लीटर तेल है। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कि लोगों के ऊपर रहम किया जाए और उनको जो है सहूलतें दी जाएं। रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले गरीब आवाम मुश्किलात में पड़ गया है। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। बतीन में महंगाई का तूफान थम ना सका। शाय खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना धूबर कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अहमद। बदीन में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आम और मुतवसत तबके की कमर तोड़ रखी है। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा होने के सबब सार्फिन की कुव्वत ख़रीद कम होकर रह गई है। राशन, सब्जी समेत दीगर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में 200% इजाफा हो गया है। घी 440 रुपये, चावल 200, चीनी 90 रुपये, जबकि आलू 50 रुपये, प्याज 60 रुपये, मुर्गी फ़ी किलो 500 तक पहुँच गया है। महंगाई के मारे आवाम का कहना है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम से कम होती जा रही है। जो चीज़ पहले 10 कट्टे चलती थी वो भी 1 कट्टा भी नहीं चल रही। जिस चीज़ को हम जितने पैसों के हम 2 कट्टे लेके आ रहे तो उस चीज़ के उतने पैसों का 1 कट्टा नहीं आ रहा। 2 सालों के दौरान किसी शोबे ने तरक्की नहीं की सिवाय जो है वो महंगाई के। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम इंसान के दस्तरस से जो है वो ख़रीदारी बाहर होती जा रही है। अब हम 15 या 20 हज़ार रुपये में जो है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब गुज़िश्ता 4-5-6 महीने जो हमारा राशन 7 से 8 हज़ार का आता था, वो भी 12 से 13 हज़ार रुपये का आ रहा है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बास कारोबार ना होने पर दुकानदार भी परेशान हैं। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि माह रमज़ान की आमद से कबल एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और योमिया प्राइस लिस्ट का उजरा यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ नासिर अहमद, सच न्यूज़, बदीन। लिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। घी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया। लिया से ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त महंगाई तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी। घी मार्केट में 500 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुका। यूटिलिटी स्टोर जो कि महंगाई में आवाम की वाहिद उम्मीद थी, वहाँ भी महंगाई ने डेरे डाल लिए, तो साथ ही अशिया खुर्दनोश भी नायाब हो चुकी। गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जबकि शॉप में आटा, घी, चीनी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जनाब, महंगाई के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ वजीर आला पंजाब ने ऐलान किए 8 अरब रुपए की सब्सिडी देना यूटिलिटी स्टोर से रमजान के हवाले नाल, लेकिन हाल ही तक असा ऐसे इतना यूटिलिटी स्टोर से ना घी है, ना चीनी है, ना दालें वगैरह हैं, ना ही कोई चीज़ है, ना आटा मिलता पे, ना कोई शा मिलता पे। लाखों की आबादी के लिए कायम करदा वाहिद सहूलत बाजार सहूलियत के बगैर अभी तक कायम है, जहाँ ना तो घी, चीनी और ना ही गोश्त दस्तियाब है। लेकिन गोश्त के स्टॉलों पर अवेजा पैनाफ्लेक्स खरीदारों का मुंह जरूर चिढ़ा रहे हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सनावा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हो गई। शहरी स्टोर से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन।
अगर बात की जाए सिनावा, गुरमानी और कस्बा गुजरात के यूटिलिटी स्टोर्स की, तो 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आटा, घी, चावल और दूसरी अशिया खुर्दनोश नायाब हैं। शहरी सस्ती अशिया खरीदने के लिए आते हैं। घी, चावल और अशिया खुर्दनोश न होने की वजह से खाली हाथ लौट जाने पर मजबूर हैं और बाजार से महंगे दामों खरीदते हैं। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 2 माह से तकरीबन आटा में मुयसर नहीं है और 1 माह होने को है तकरीबन, जो कि यहाँ पे घी दस्तियाब नहीं है। हम मार्केट से महंगे दामों जो है ना वो घी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से सस्ती अशिया फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए, लेकिन वहाँ पर सामान मौजूद ही नहीं। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। उस्ता मोहम्मद की इंतजामिया हरकत में आ गई। जिना रोड की तामीर का काम ठेकेदार कई दिनों से छोड़ चुका था, जो उसने दोबारा शुरू कर दिया है। चाकर खान रिपोर्ट करेंगे। उस्ता मोहम्मद में सच न्यूज बनी आवाम की आवाज। गुज़िश्ता दिनों सच न्यूज पर शहर के मेन जना रोड के हवाले से न्यूज नशर हुई कि मज़कूरा रोड का काम 2 साल गुजरने के बावजूद भी शुरू न हो सका। ताहम सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और मज़कूरा ठेकेदार ने रोड का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं सच न्यूज टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी खबर चलने के बाद जना रोड उस्ता मोहम्मद का काम शुरू हो गया और मैं महकमा B&R और इंतजामिया के अफसरान से उम्मीद करता हूं कि जना रोड का काम जल्द और मयारी होगा। सच न्यूज़ और उनकी टीम वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मीडिया में दे दिया कि जना रोड का काम नहीं हो रहा था, अभी काम शुरू हो गया है। मैं मशकूर हूँ सच न्यूज़ वालों का और काम इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मयारी और खूबसूरत अच्छा होगा। ताहम उस्ता मोहम्मद के शहरों ने मुतलका हुकाम और ठेकेदार से मुतालबा किया है कि जना रोड का काम मयारी कराया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। कंदकोट के शहरियों ने लंपी वायरस की पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। शहर में मवेशी मंडियां फिर से सज गई हैं, जिसके बाद बीमारियां फैलने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरूही। कंदकोट लंपी स्कन बीमारी की आम जगह बन गई। पाबंदी के बावजूद शहर में मवेशी मंडी सजा दिए गए। सिंध हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मवेशी मंडी में हजारों के तादाद में जानवरों की खरीद और फरोख्त जारी, कोई रोकने वाला नहीं। महकमे वेटरनरी डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन डॉक्टर मुनीर अहमद डाहानी ने बताया कि लंपी स्कन एक खतरनाक बीमारी है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर तक मक्खी और मच्छर के जरिए मुंतकिल होती। इक़दाम के लिए हमने 16 कैंप बनाए हैं। 16 कैंप हमारी जो हैं वो एक्टिव हैं, अभी अवेयरनेस दे रही हैं, वो आवाम को बता रही हैं कि ये ऐसी बीमारी है। अगर आपको कहीं भी इस केस के नमूदार निशानियां आ जाएं तो आप हमसे रब्ता करें। लंपी स्कन की पाकिस्तान में कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। सिंध भर में जानवरों की नकल और हरकत के बायस ये बीमारी फैलने का खदशा है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराए ताकि ये बीमारी मजीद न फैले। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर स्टेशंस की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजिमीन का 7वें रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि थर्मल पावर स्टेशंस की बंदिश और निजकारी के फैसले ने हजारों मुलाजिमीन को बेरोजगार कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई में कलील तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने थर्मल पावर स्टेशंस के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। मौसम गर्मा की आमद। बहावल नगर में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला शुरू हो गया। बिजली न होने के बाद कारोबार ठप होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। मौसम के तेवर बदलते ही मैप्को ने भी अपना मिजाज तब्दील कर लिया है और मौसम गर्म होते ही बिजली की लोड शेडिंग का आगाज कर दिया गया है। 6 से 7 घंटे की वक्फे से होने वाली लोड शेडिंग की वजह से ताजिर बरादरी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जबकि शहर और गिरदनवा में होने वाली लोड शेडिंग से शहरी भी परेशान है और ताजिरों का कारोबार भी मुतासर होने लगा है। ताजिरों का कहना था कि अभी तो सिर्फ मौसम थोड़ा ही तब्दील हुआ है और घंटों की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। कारोबार तो पहले ही नहीं था, बिजली की लोड शेडिंग ने मजीद मुतासर कर दिया है। हुकूमत कुछ तो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। में गर्मा अभी सही तरीके से शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद बापड़ा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग 2 से 8 घंटे तक मुसलसल शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से ज़िंदगी की हर शोबा से मुतल्लक लोग मुतासर हो रहे हैं। कारोबार तबाह हो गए हैं, मुलाजमत पेशा लोग भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं। बदलते मौसम के साथ ही मैप्को की जानब से की जाने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आम आदमी की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर।
चनियोट में गर्मी की आमद के साथ ही मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने लगा। मच्छरों से बचने के लिए शहरी मच्छरदानियां खरीदने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। मौसम बहार और गर्मी की आमद अपने साथ मच्छरों को भी लाती है। गर्मियों के मौसम में क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी मच्छरों से महफूज नहीं रह सकता। लोग मच्छरों से बचने के लिए नित नए टोटके इस्तेमाल करते हैं, मगर मच्छरों से दूर रहने का सबसे महफूज तरीका नेट की बनी हुई हवादार मच्छरदानियां हैं, जिनकी मांग रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मच्छरों से सताए लोग मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए निकल आए हैं। लोगों का कहना है कि इन मच्छरदानियों से मच्छर तंग नहीं करता और हमारे बच्चे बड़े मच्छरों से महफूज रहते हैं। गर्मी के मौसम में रात को मच्छरों से बचने के लिए नेट की ये मच्छरदानी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चनियोट। फाजिलपुर की सड़कों पर तजावजात की भरमार लग गई। शहरियों का पैदल सफर करना दुश्वार हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। फाजिलपुर मेन बाजार में तजावजात माफिया का कब्जा। तजावजात की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियां शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। औरतें जो बाजार से सौदा सलब लेने आती हैं, इन्हें भी घंटों रश में खड़ा रहना पड़ता है। दूसरी तरफ सर्विस रोड पर भी तजावजात माफिया काबिज हैं। सर्विस रोड भी बंद है, जिसकी वजह से हादसात भी मामूल बन गए हैं। इंतजामिया तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करती। शहरियों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंतजामिया इन माफिया से भत्ते लेती है। शहरियों ने मजीद सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि फाजिलपुर शहर में और सर्विस रोड जो है तजावजात की वजह से बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। औरतों बच्चों सबको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल तजावजात हटाने में नाकाम नज़र आ रही है। हमारी ज़िले हुकूमत से मुतालबा है कि बाजार से तजावजात जो हैं वो ख़त्म कराए जाए। ज़रूरत इस अमर की है ज़िलाई इंतज़ामिया फौरी एक्शन ले और तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज़ फाजिलपुर। आरिफ वाला की सड़कों पर रेडी बांधों ने डेरे डाल लिए, जिसके बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया और मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। मसरूफ तरीन तहसील रोड पर तजावजात की भरमार। पूरे रोड को रिक्शे वालों और दुकानदारों ने इस पर कब्जा जमा लिया है। इस रोड पर सब्जी मंडी और गल्ला मंडी भी है, साथ बच्चियों का कॉलेज और तहसील कचहरी भी है। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात। गड्डियां कटो माल लदन तो जलील होए पे हैं। दुकानां वाले रास्ता बंद की दिखाने केड़े पासे ऐसे जाइए, क्योंकि दुकानों वाला रोड जाम किया हुआ। अब 2-2 घंटे 1.5 घंटा यहाँ बाहर खड़े रहते हैं रोड पे। गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है यहाँ पे। शहरियों का मजीद कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मियां तारिक वट्टू इसका नोटिस ले इस रोड पर निजायज तजावजात और रिक्शा वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि शहरियों को जो मुश्किलात दरपेश है वो कम हो सके। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफ वाला। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मैकलोडगंज के पुलिस स्टेशन की इमारत खस्ता हाल हो गई। खिड़कियां और दरवाजे भी टूट फूट गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से इमारत की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया है। अली अहमद सागर रिपोर्ट करेंगे। 1906 से कायम थाना मंडी सादेगंज की बिल्डिंग तकरीबन 5 साल से मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुकी है। थाना की हवालात, खिड़कियां, दरवाजे और दीगर कीमती सामान उखड़ चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अरसा 5 साल पहले बिल्डिंग को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। थाना हाजा को किराए की बिल्डिंग तो मुहैया कर दी गई, लेकिन साबका बिल्डिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कैमरा टीम के हमरा अली अहमद सागर, सच टीवी, मैकलोडगंज। कंदकोट के शहरी सफाई के नाकिस इंतजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कंदकोट की सड़कें कचरे के ढेर में तब्दील हो गई। ताफुन उठने के बायस शहरियों का सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है, जबकि मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा। मुजाहिरीन का कहना था कि मच्छर मार स्प्रे न होने की वजह से शहरी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सिटारजा में लंपी वायरस ने पंजे गाड़ लिए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों में जल्दी बीमारी फैलने लगी। मुतासरा जानवरों की शरह 2% तक पहुंच गई। मुख्तलिफ गाँव में 100 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टंडो लयार में डकैती गैंग पे लगाम हो गए। रोज बरोज की बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
शहरी इत्तेहाद टंडोलियार की जानिब से टंडोलियार प्रेस क्लब के सामने शहर में जारी चोरी डकैती की वारदातों समेत समाजी बुराइयों का खात्मा न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे। इस मौके पर मुजाहिरीन हैदर अली, इरफान अली, जुल्फकार मला और दीगर का कहना था कि हम मुसलसल शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों और समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमसे मुज़ाकरात करके यकीन दहानी भी कराई जाती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता, जिसके बायस हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे एहतजाज का नोटिस लेकर चोरी डकैती की वारदातें खत्म करवा कर शहरियों को सुकून की नींद सोने दिया जाए, वरना शहरी इत्तेहाद के कारकुन मेन शाहराहों पर धरना देंगे। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज़, टंडोलियार। तांदियावाला में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया। गंदम के मुकर्ररा निर्खों का तयन न होने के सबब काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तौंदनेवाला में गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, मगर गंदम की मुकर्ररा नरखों का तयन न होने के सबब काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। तहसील तौंदनेवाला दरियाए रावी किनारे काश्तकार अचानक मार्च के पहले हफ्ते से ही गर्मी की शिद्दत के सबब गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, मगर हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों का सही तयन अब भी न हो सका, जिसके बायस काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए काश्तकारों ने कहा कि बिजली के बिलों के बोझ, महंगे बीज, खाद, स्प्रे ने जिमीदारों को कंगाल करके रख दिया है। भाईजान जिमीदार सी मौत है, बिल किथे, खाद किथे, हर चीज कहाँ जा रही। देखो साढ़े अज कणक के रेट का पता नहीं की हुकूमत कर रही, हुकूमत को तवज्जो देवे गरीबा से जी बहुत ठेका उतना जा रहा है, 70-80 ठेका कि एवरेज पूरी करनी। यही वजह है कि कभी बारदाना की गैर मुनसफाना तकसीम तो कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ जमीनों के ठेकाजात, मशीनरी के अखराजात से किसान मकरूज होता जा रहा है, जिस पे मुख्तलिफ हलकों और काश्तकारों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनेवाला। कश्मीर में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया। फूड सेंटर ना होने के बायस काश्तकार सस्ती गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। इख्तियार सोलंकी रिपोर्ट करेंगे। कश्मीर जिला भर में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है। गंदम की फसल की कहीं पर रेपर के जरिए तो कहीं पर रवायती अंदाज हाथ से कटाई का सिलसिला जारी है। साल 2022 की गंदम मार्केट में पहुंच गई। फूड सेंटर न खुलने की वजह से काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। यूरिया हमारे को महंगा पड़ गया, कोई खर्चा नहीं निकल रहा है, डीजल कितने में है और गंदम का कोई रेट नहीं है भाईजान। हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट 2200 मुकर्रर होने के बावजूद व्यापारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कैमरामैन निजाम लाशरी के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर। तेज रफ्तारी ट्रैफिक हादसात का सबब बन गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक मुसाफिर जान की बाजी हार गया, जबकि 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फाजिलपुर में मुसाफिर कोच और वैन आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान से गया। हाफिजाबाद में ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रक में तसादुम हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। लोअर दिर में जुलम पुल के करीब गाड़ियां बेकाबू होकर उलट गई। तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो गया। चोरों ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। पीर महल में डाकू ने शहरी को यरगमाल बनाकर 25 लाख रुपए लूट लिए। हवाई फायरिंग करते हुए डाकू फरार हो गए। उमरकोट के शहरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने टायर नजर आतिश करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर पुलिस के निशाने पर हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने 10 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। चुलहमजा पुलिस ने डकैती की गर्ज से आए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। आरिफवाला में मंशियात फरोशों की शामत आ गई। पुलिस ने 2 इश्तहारी मुलजमान को धर लिया। शेखोपुरा में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में एहसास कफालत के नाम पर फ्रॉड करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मीरपुर माथेलो में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। लड़ाई में 7 अफराद जख्मी हो गए। इंसानियत दम तोड़ने लगी। मीरपुर माथेलो में 2 ग्रुप आपस में घुत्तम घुत्ता हो गए। लड़ाई में डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
जमीन के मामूली टुकड़े के लिए रंजिशें बढ़ने लगी। टंडू रहीम खान में जमीन के तनाज़े पर मलूकाफी बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त खत्म होने लगी। टंडू रहीम खान में दो ग्रुपों में तसादुम हो गया। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर डंडों की बरसात कर दी। झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ओस्ता मोहम्मद में पुलिस की नारवा सलूक के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। ओस्ता मोहम्मद में पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने 3 अफराद को बेगुनाह हिरासत में ले लिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। शेखुपुरा का शेर जवान शुमाली वजीरिस्तान में दुश्मन का मुकाबला करते हुए धरती माँ पर कुर्बान हो गया। पाक आर्मी के बहादुर जवान साजिद मसीह को शेखुपुरा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद ने 1.5 साल कबल फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। शहीद के वालिद का कहना था कि साजिद मसीह ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करके अपने अहले खाना का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भवाना में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 290 केनाल की जमीन वागुजार करवा ली है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारी। हुकूमत पंजाब की हदायत पर तहसील इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अमरीन चौधरी के जेर निगरानी मोजावाड़ा में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में एलिट्स फोर्स, पुलिस, महकमा माल की टीमों ने हिस्सा लिया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अमरीन चौधरी का कहना था कि 518 कनाल 9 मरले की सरकारी ज़मीन थी जिस पर तकरीबन 40 साल से कब्जा रहा है। यहाँ आज हमने 227 कनाल जो है वो रकबा वागुजार करवाया उसमें से, और 290 कनाल जो है वो सुपुर्दारी पर जाएगा। जो रकबा वागुजार करवाया है उसकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। ये बहुत कीमती सरकारी रकबा है जो काफ़ी सालों से इंक्रोच था। जो रकबा हम सुपुर्दारी पर देंगे उसमें बाद में उस फसल की नीलामी होगी। उनका मजीद कहना था कि निजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारी, सच न्यूज़ भवाना। भक्कर में ब्यूटिशियन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। भक्कर से नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। बकर के मकामी होटल में एक रोजा ब्यूटिशियन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें जिला भर से ताल्लुक रखने वाली ब्यूटिशियंस और मॉडल्स ने शिरकत की। प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स ने मेकअप, हेयर कटिंग, स्किन ट्रीटमेंट और फैशन के हवाले से आगाही फराम की, जबकि एम ए चौहान और स्किन स्पेशलिस्ट मैडम निदा आसम ने स्किन ट्रीटमेंट पर और मेकअप आर्टिस्ट शहजाद ने ब्यूटिशियन को मेकअप और हेयर स्टाइल के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से अपने तजर्बात से इन्हें सिखाने और बताने की भरपूर कोशिश की ताकि आने वाले दिनों में खवातीन अपने अहले खाना के लिए अच्छे रोजगार का बंदोबस्त कर सकें। वर्कशॉप में खवातीन और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। में जो इतनी खूबसूरत वर्ल्डे इवेंट हो रहा है और बच्चियों को इतनी एजुकेशन दे रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं पूरे पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट भी जो है वो बच्चियों के लिए और इस फील्ड के लिए कोई अच्छा कदम उठाए, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ये ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं चाहती हूँ कि बकर में ऐसी बहुत सी क्लासेस हों। हम कहीं भी किसी और सिटी में नहीं जा सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े हम अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। इवेंट्स जो हैं वो खुद अपनी सरपरस्ती में करवाए ताकि लोगों को शऊर मिले, लोग जो हैं इससे मुस्तफीद हों और लोगों का जो रोजगार जो है वो बेहतर हो सके। इस मौके पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर मैडम मुन्ना शेख का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद अपने इलाके की ब्यूटिशियंस और घरों में रहने वाली खवातीन को मेकअप के हवाले से आगाही देना थी। स्टूडेंट के लिए ताकि हम जो लोग बाहर जाके बड़े आर्टिस्ट से की जो फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते वो भक्कर में मैं अवेलेबल करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आगे से आगे बढ़ें, अच्छे से अच्छा काम सीखें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुंतजमीन की जानिब से ब्यूटिशियन और मॉडल्स में सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी तकसीम किए गए। वर्कशॉप में मॉडल्स का कहना था कि इस तरह की ब्यूटिशियंस वर्कशॉप मुस्तकिल बुनियाद पर मुनक़िद की जाएं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। कैमरामैन शमीउल्लाह शाकिरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच न्यूज़ भक्कर। सराय सिद्धू में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। सराय सिद्धू पाकिस्तान प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम की नई नौ मुंतखब हलफ बर्दारी तकरीब जिसमें साबिक चेयरमैन जिला कौंसल खाने वाला इंजीनियर मियां मोहम्मद रजा सरगाना ने नई मुंतखब बॉडी और तकरीब में आए जिला भर के सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा, मीडिया की माशरे में मुस्बित सहाफ़त हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है। सहाफ़त से वाबस्ता लोग माशरे की आंख होते हैं। माशरे का चेहरा इन्हीं की बदौलत नजर आता है। मेहमान ख़ुसूसी MPA डॉक्टर सैयद खावर अली शाह रहनुमा तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी और माशरे का चोली दामन का साथ है।
सहाफत से ऐसे लोग मुंसलिक हों जो अपनी कलम का सही इस्तेमाल करके मसाइल की निशानदही करें। सहाफ़ी एक आम आदमी की आवाज़ है, इसके जरिए जुल्म का पर्दा चाक होता है। आखिर में डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने नई नौ मुंतखब बॉडी के सदर मियां अब्दुर्रऊफ सरगाना, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली रजा नकवी और नई मुंतखब बॉडी से साल 2022 के लिए हलफ लिया। सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों में शील्ड तकसीम की। तकरीब में जिला भर से सहाफ़ियों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच टीवी, सराय सिद्धू। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दीना में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की है। सैयद जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कैदीन की जानब से महंगाई मकाऊ मार्च के ऐलान के बाद तहसील दीना की मुकामी क़यादत भी हरकत में आ गई। सबक MPA मेयर मोहम्मद फयाज ने मेयर हाउस दीना में वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया, जिसमें तहसील भर के सबक चेयरमैन, काउंसलर और हल्का PP 25 के जनरल सेक्रेटरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सबक MPA मेयर मोहम्मद फयाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी क़यादत आ रही है, लाहौर से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और इस नायल हुकूमत के ख़िलाफ़। उस सिलसिले में हमने लोगों को एक तारफ़ी प्रोग्राम किया है ताकि 26 को ज़्यादा से ज़्यादा हाज़री हो और हम भरपूर तरीके से, जैसा कि हमारे शहर की रवायत है कि हम अपने कैदीन का बड़े भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते हैं। नून लीगी वर्कर अपने कैदीन के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं और दीना से काफिले के हमरा इस्लामाबाद भी जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। नूरपुर थल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। अब्दुल हमीद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। पाबंदियां हटते ही तालीमी सरगर्मियां भी बहाल होने लगी। नूरपुर थल में बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल मेहताब अहमद खान के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल नूरपुर थल में सालाना तकरीब इनामात सजाई गई। एनुअल फंक्शन है जिसके ऊपर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और बड़े अच्छे प्रोग्राम थे। तकरीब में बच्चों और बच्चियों को अच्छी परफॉर्मेंस और पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट को शील्ड और ट्रॉफियां और असनाद दी गई। मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर हिरा जावेद और DSP नूरपुर थल मौजूद थे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज़, नूरपुर थल। बनों में क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। पाक फौज के ताउन से इलाका जनीहेल में दहशतगर्दी के खात्मे के बाद इलाके में नौजवानों के लिए खेलों की सरगर्मियां भी बहाल कर दी गई, जिसको इलाके के अवाम ने खूब सराहा। पहली दफा इलाका जनीहेल में यौम पाकिस्तान अमन क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने और नौजवानों का टैलेंट उजागर करने पर इलाका मुशर्रान ने पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पाक फौज की जानिब से स्पेशल आर्मी बैंड भी बजाया गया, जबकि मकामी स्कूल के बच्चों ने भी फन का मुजाहरा किया, जिसने तकरीब को चार चांद लगा दिए। खिलाड़ियों और शौकीन क्रिकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जनीहेल जैसे पसमानदा इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए यहाँ के नौजवानों को खेल कूद के मौके फराहम करना बेहतरीन इकदाम है। मांगा में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम तैयारी से जारी है। मुहिम में 65,000 पौधे लगाए गए। राना इलियास खान रिपोर्ट करेंगे। मौसम बहार के आते ही छांगा मांगा जंगल में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के तहत जंगल में 2 मिनट में 75,000 पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में महकमा जंगलात के अफसरान व मुलाजमीन और सियासी रहनुमाओं समेत हजारों तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। इस मौका पर DFO कसूर राणा शाह तबस्सुम का कहना था, आज 25 मार्च 2022 को एक टेका प्लांटेशन डे के तौर पर यहाँ छांगा मांगा जंगल में मनाया गया जी। यहाँ 100 एकड़ रकबा तैयार किया गया था छांगा मांगा जंगल में, जिसमें तकरीबन 75,000 के करीब पौधे आज लगे हैं। छांगा मांगा जंगल में हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं, जो माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। छांगा मांगा जंगल में 2 मिनट में 75,000 पौधे लगाकर तारीख साज काम किया गया है, जिस पर आने वाले मौजूद मेहमानाने गरामी और तलबा व तालबात ने महकमा जंगलात को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा। खैरपुर नाथिन शाह में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 2000 से ज्यादा मरीजों में अद्वियात फराहम की गई। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर नाथिन शाह चमड़ी की मर्ज की 1 रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाई गई। मेडिकल कैंप तालका अस्पताल में लगाई गई। कैंप में कसी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और मुफ्त में इलाज करवाया। 1 रोजा कैंप शहीद फहद अजीज जो अकेडमी खैरपुर नाथिन शाह की जानिब से लगाई गई। कैंप में माहिर डॉक्टर ने मरीजों का इलाज किया और उनको अद्वियात भी फराहम की। की बीमारियां तो पूरी दुनिया में आती हैं, तो इधर का मौसम भी ज्यादा गर्म होता है, इस वजह से भी, और ज्यादातर यहाँ पे स्केबीज
और फंगस इन्फेक्शन ज्यादा है। कैंप मशहूर सोशल वर्कर बाबू अब्दुर्रहमान चांडो के तावन से लगाई गई, जबकि मोहम्मद असलम चांडो ने भी कैंप में भरपूर खिदमत अंजाम दी। फ्री मेडिकल कैंप में 2000 से ज्यादा मरीजों ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी, खैर पुनाथनशा। पारा चिनार में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिला कुरम में 81 यूनियन काउंसिल्स बनाए गए। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात की दूसरी मरहले में जिले कुरम की तीनों तहसीलों में भी इंतखाबात हो रहे हैं। जिले कुरम में कुल 81 यूनियन काउंसिल बनाए गए हैं। उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। जिले कुरम हल्का पीकी 108 के मेंबर सूबाई असम्बली रियाज शाहीन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गए इंतजामात को सराहा और कहा कि हुकूमत PTI की उम्मीदवारों को जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के कवानीन के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बहुत रुकावटें बन रही है। आपको खुद पता है कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब हर जगह खुद ये कैंपेन चलाते हैं, ख़ासकर बल्दियात में। तो ये तो ठीक नहीं है, लेकिन ख़ास करके इलेक्शन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छा किरदार है, उससे बहुत मुतमईन है हम। जिला भर में कुल 4,02,925 रजिस्टर वोटर्स हैं, जिनमें 2,22,856 मर्द और 1,80,069 खवातीन वोटर्स हैं, जिनके लिए कुल 274 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरम। स्मॉल इंडस्ट्री स्ट्रीट कोहाट में गैस के यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर शहरियों में शील्ड्स तकसीम की गई। अली पंकज रिपोर्ट करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट कोहाट में कामों की बहाली, एनर्जाइजेशन ऑफ गैस और प्राइवेट कारखानों का इफ्तिताह किया और एक तकरीब मुनकिद हुई। तकरीब में कमिश्नर कोहाट जावेद मरवत, डिप्टी कमिश्नर कोहाट, MD खैबर पख्तूनख्वा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड से जफर अली शाह, डिप्टी डायरेक्टर मलक ताहिर खटक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रशीद पराचा, कोहाट प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदर पीर कामरान शाह, स्मॉल इंडस्ट्री यूनियन सदर मोइन खटक, ताजे रहनुमा, सियासी और सनतकारों के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर अब्दुल करीम खान, MD जफर अली शाह, कमिश्नर जावेद मरवत, ज़ियाउल्लाह बंगश, रशीद पराचा, यूनुस खटक ने खिताब किया। कोहाट चैम्बर की तरफ से पुलिस पोस्ट, मस्जिद, गारमेंट सेंटर, गैस पैदावारी जिला होने के नाते कोहाट को रायती नरकों पर गैस की फराहमी, मुख्तलिफ ऑफिस का कोहाट में क़याम, तमाम मसाइल, रुकावटों और डिमांड्स का जिक्र किया गया। तकरीब के आखिर में शील्ड्स तकसीम की गयी और पौधे भी लगाए गए और चंद नए प्राइवेट यूनिट्स का इफ्तिताह भी किया। आखिर में कोहाट स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट की डिप्टी डायरेक्टर मलक ताहिर खटक को कोहाट में सनती तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने पर मावनी खसूसी बरे सनत व तिजारत अब्दुल करीम खान तोरडेर ने शील्ड पेश किया। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर में सूफी बुजुर्ग हजरत पीर मूसा नवाब के दरबार पर सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। हर सू खुशियों के रंग बिखर गए। मेले की रानाइयों का अहवाल बताएंगे हमादुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। कोट सब्जल के इलाके संजरपुर में बहार का मौसम खुशियों की नवीद लेकर आता है। हर साल बहार की आमद के साथ ही सूफी बुजुर्ग हजरत पीर मूसा नवाब के दरबार पर रंगों रंग सकाफती मेला सजाया जाता है। मेले में बच्चों को तफरी के लिए झूले, ट्रेन, रिवायती मिठाइयाँ, जूस के स्टॉल भी सजाए जाते हैं। मेले में हर सो जश्न का समा होता है। मुंतजिम मेले के इनकाद पर बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से मेला बंद था, 7-8 साल से मेला नहीं हो रहा था। पिछले साल भी कोरोना की वजह से मेला बंद था। ना मेले पे लगाया जाता है, मेले को सजाया जाता है लोगों की खुशी के लिए, ताकि लोग यहाँ बहुत ही खुशी से महसूस कर रहे हैं और हमने भी अपने बच्चों को यहाँ लेके आके आए हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहार की रंगों को लोगों के चेहरों पर बिखेरने वाला सकाफती मेला न सिर्फ सस्ती तफरी का बेहतरीन जराया है, बल्कि कारोबार के मौके भी फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट सब्जल। लोअर उरगजई में जारी रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। लोअर उरगजई कलाया हेडक्वार्टर में उरगजई स्काउट्स की जानिब से 23 मार्च पाकिस्तान डे के नाम से मुनकिदा 2 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल में फौजी साजो सामान समेत घुड़सवारी, तीरंदाजी, रस्साकशी, बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों समेत जिला उरगजई की सकाफत उजागर करने के लिए रिवायती खानों और तारीखी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मेहमानी खसूसी GOC 9 डिवीजन मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने दीगर अफसरान के हमरा लोअर उरगजई कलाया में मुनकिदा 2 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद स्टॉलों का मुआयना किया
फेस्टिवल में कमांडेंट औरंगजेई स्काउट कर्नल राय काशिफ अमीन, DC जिला औरंगजेई कैप्टन इमरान, कबायली मशरान और जवानों ने भी कसीर तादाद में शिरकत करती हुए लगाए गए स्टॉलों में खसूसी दिलचस्पी ली। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए GOC आकिफ इकबाल और DC मोहम्मद आसिफ रहीम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर कोर और औरंगजेई कबाइल ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज औरंगजेई अमन का गहवारा बन चुका है। तकरीब के आखिर में औरंगजेई स्काउट्स ने लोअर औरंगजेई में पहाड़ पर 180 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा कौमी परचम बनाने के साथ साथ औरंगजेई स्काउट 231 विंग की जानिब से लेड़ा हेडक्वार्टर में 500 मीटर लंबी कौमी परचम की नुमाइश भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरंगजेई। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।